अच्छा जी, हमारी पहली स्टोरी जो है वो है जनाब हमारे डकफोर्ड साहब से रिलेटेड। और आपको पता ही है कि आज जो हमारी गवर्नर जनरल है मैरी साइमन, वो ओंटारियो में आई हुई थी और उनके साथ आज मुलाकातें हुई हैं इन सब की। और इनको बड़ा आज खुशी का इजहार किया है डकफोर्ड साहब ने। उन्होंने कहा कि वी आर रियली ऑनर्ड कि ये फर्स्ट इंडिजिनस खातून थी जो कि आई हैं। तो आज ये जिस वक्त आई तो इनको जो है यहाँ पे बड़े प्यार से जो एलिज़ाबेथ डाउन्सवेल हमारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ पे ओंटारियो की, इन्होंने इनको जो है रिसीव किया था। और जो है टेड ऑनर्ड स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी इस मौके पे थे जब ये क्वींस पार्क में आई हैं। और इनको बड़ा ज़बरदस्त ऑफिशियल वेलकम दिया गया और यहाँ पे इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और 21 गन्स का सल्यूट जो था वो भी दिया गया। तो लेजिस्लेटिव जो बिल्डिंग है उसके अंदर इनकी मीटिंग जो थी, फिर उसके बाद हुई इनके साथ एलिज़ाबेथ डाउन्सवेल के साथ भी और फिर जो हमारे प्रीमियर फोर्ड हैं उनके साथ भी। तो ये पहली दफ़ा आई हैं ओंटारियो में। क्या तो बात है, क्या बात है। तो जब डकफोर्ड साहब की बात कर रही हैं आपके पास होगी ज़रूर ये न्यूज़, मगर मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा यार लो एंगस रीड का पोल आया है जी 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 उसमें उन्होंने कहा कि 4 out of 10 Ontarians are ready, decided voters are ready to vote for Doug Ford जून के इलेक्शन में। और एक और मेजॉरिटी जो है ये 37% डिसाइडेड वोटर्स एग्जैक्टली। तो वो प्लस 3 अप एंड डाउन होता है ना उनका। तो मेजॉरिटी एक और गवर्नमेंट लेके आ सकते हैं। 36 to 37% इज अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। यस, तो 29% एनडीपी और 25% जो थे लिबरल्स के लिए था और ग्रीन पार्टी इज 4%। सो गेट रेडी साहब। अच्छा, आपको मालूम है जनवरी 30 को जब उन्होंने सर्वे किया था तो हमारे डकफोर्ड का 30% अप्रूवल रेट थी एंड which is up 13% now to 43%. Yes. इससे भी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वो क्या हुआ था कि बीच में जब ये पेंडेमिक के मामलात आए थे उसमें 40% था, फिर उससे नीचे 30% पे आ गया, अब फिर से 37% पे आ गया है ऊपर। तो लग रहा है कि फिर से पीसी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन पीसी गवर्नमेंट ने वैसे काम भी अच्छा ही किया माजिद भाई। हाँ, उन्होंने जितना टफ टाइम था उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया। लेकिन इसके अंदर जो ये जो आज सर्वे आया एंगस रीड का, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि मर्द ज्यादा इनको देना चाहते हैं। यानी ये जो यहाँ पे रूरल जो ओंटारियो है उसमें 47% है और जो मेन हैं वो 46% हैं और औरतें जो हैं वो 28% हैं जो कि पीसी को वोट देना चाहती हैं। तो प्रीडोमिनेटली ये क्या चक्कर क्या है, ये मर्दों का क्या प्यार है ये इनके साथ डकफोर्ड साहब के साथ। नहीं, वो समझते हैं ना कि अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम। अच्छा, औरतें बेवकूफ हैं आपको लग रहा है, उनको नहीं लग रहा। I didn't say that. मगर आपका मतलब तो यही था ना माजिद भाई। देखिए आजकल ना आप I didn't say that. I just agreed with you. हाँ, आप छेड़ रहे हैं लोगों को सारों को आजकल ऑफिस में। ये चक्कर क्या है, ये क्या है? देख ले आप, मैंने I said I didn't say that, but I agreed with you. हाँ जी समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं माजिद, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, इसके अलावा स्टैट्स कनाडा की खबर आई है और स्टैट्स कनाडा की इस खबर के मुताबिक जो इकोनॉमी थी, कनेडियन इकोनॉमी जनवरी में 0.2% से ग्रो की है। और इसके अंदर उन्होंने कहा है, ये जो हमारे हैं अजीम किस्म के लोग स्टैट्स कनाडा वाले जिनका काम है बस नंबर जो है ऐसे ऐसे करके लिखते रहना, उन्होंने कहा है जी कि ये गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो थी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो दिखाई है। और कंस्ट्रक्शन जो है, ये भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ये 3 टाइम्स ज़्यादा जो है ये बढ़ गया है 4 मंथ्स में। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि होलसेल ट्रेड जो है उसने भी 2020 जो जुलाई था उससे अच्छा, हालांकि लॉकडाउन था, हाँ लॉकडाउन था, फिर भी इसने हाँ उससे अच्छा बिजनेस किया अभी 4 मंथ्स में। और जो है वो कह रहे हैं होम कंस्ट्रक्शन जो है वो भी 4.3% जनवरी में ग्रो की है, क्योंकि ऐसा ऐसा चीजें जो थी वो जरा सेटल हो रही थी ना माजिद भाई। तो लोग जो थे ऑल टुगेदर जीडीपी जो है कनाडा की जनवरी 0.02% जी ग्रो की है 0.2% से ग्रो की है। तो जो है ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि अब जैसे जैसे दिन खुल रहे हैं और जो है अब तेज़ी आएगी उसके अंदर बिजनेस के अंदर, तो और भी जो है ये अच्छाई इसमें देखने में आपको मिल सकती है। अच्छा, ये हमारे जो ओंटारियो के जो फाइनेंस मिनिस्टर है पीटर बेथलेन फेल्वी, बड़ा ही मुश्किल नाम है भाई इनका,
उनको बेचारों को उनका टेस्ट आ गया पॉजिटिव, उनको कोविड पॉजिटिव आ गया। अच्छा, और अभी आप देखें कि इन्होंने कल जो है अभी मीटिंग्स अटेंड की हैं सारी ना, बेचारों ने ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे कल। म्यूनिसिपल अफेयर्स एंड हाउसिंग के जो मिनिस्टर हैं स्टीव क्लार्क और जो गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर सर्विसेज के रॉस रोमानो हैं, उनके साथ अभी कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो कहते हैं मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। जब मैं घर गया तो मैंने अपनी वो जिस वक्त टेस्ट की, रैपिड टेस्ट जो करते हैं वो की, तो उसमें मुझे पता चला है कि मुझे माइनर सिम्टम्स जो हैं वो हैं। तो मैं जो है अब एहतियात कर रहा हूं, मैं सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करूंगा, लेकिन मैं काम जारी रखूंगा, लेकिन घर से आई विल वर्क फ्रॉम होम। तो ये है जनाब, ठीक है। अच्छा जी, आपको पता ही है कि ये फरवरी 2019 में, और ये हमने बताया था आपको, ग्राफिक भी दिखाई थी कि क्या हुआ होएगा क्या नहीं हुआ होगा। एक रेल जो थी वो डिरेल हो गई थी, और वो जो है उसमें काफ़ी जो है वो बोगियां वगैरह वो उनका काफ़ी ज़ाहिर है, जब वो डिरेल हुई तो वो टूट फूट गई और काफ़ी वहाँ पे नुकसान वगैरह हुआ। और उसके अंदर जो थे ज़्यादा, क्योंकि लोग नहीं थे उस वक़्त, खाली थी ये, लेकिन फिर भी 3 लोग जो कि इसके थे, ये जो हैं रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ थे, पैसिफिक रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ थे, हाँ जी, वो इसमें जो है 3 लोगों की डेथ हो गई थी। तो आज ये पूरी रिपोर्ट आई है ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ऑफ कनाडा की। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि ये जो थी ये खड़ी हुई थी, और ये जो इन माउंटेन्स के अंदर ये जो पैसेज है इसके ऊपर, लेकिन वेदर की वजह से क्या हुआ कि ये खुद ही हल्के से स्टार्ट हो गई। जब स्टार्ट हुई तो स्लोप की वजह से ये तेज हो गई, और चूंकि इसको मॉनिटर करने वाला अंदर कोई भी नहीं था तो ये पटड़ी से उतरी है और ये सारी ऐसे तबाह हुई है। अच्छा, इसमें उन्होंने, ये जो बोर्ड ने आज इन्वेस्टिगेशन सामने लेकर आए हैं, उन्होंने कहा जी कि जो ट्रेन मास्टर था उसको, जो इंजीनियर था, उसने वार्न भी किया था कि इसके ब्रेक्स ठीक नहीं है, ये जो तुमने खड़ा किया हुआ है इसको, ये इसके ब्रेक्स जो हैं उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और इसके ऊपर आप फौरन बताएं किसी को ताकि वो काम करे, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो ट्रेन मास्टर था उसने उस इंजीनियर की बात पे कुछ खास जो है वो गौर नहीं किया। हाँ। तो ये बोर्ड की आज की जो इन्वेस्टिगेशन है वो, तो उसने फिर आज बोर्ड ने कहा है, रिव्यू बोर्ड ने, कि वो जो ट्रेन मास्टर था ना तो उसके पास तजर्बा था और ना ही वो ट्रेंड था, तो लिहाजा इसीलिए जो इंजीनियर ने उसको वार्न भी किया तो भी उसकी बात समझ में नहीं आई, तो उसने उसकी ब्रेक्स नहीं ठीक कराई और इतना बड़ा जो है ये हादसा हुआ। और ये हादसा बड़ा हो सकता था अगर उस वक्त इसके बीच में लोग बैठे होते तो अब देख लें आप, मेरे और माजिद साहब को, जो इतने हम लायक लोग हैं, हमें कोई देता नहीं है गवर्नमेंट की अच्छी जॉब है, और इन नलायकों को कैसी जगह पे बिठाया हुआ है माजिद। देख लें, बैठे बस रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं जो हमने 6-6 महीने पहले से बता दी होती है जी, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बनाते हैं रिपोर्ट है माजिद भाई। आज भी एक बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, जो मैं आज आपको बताऊंगी। ये जो बड़े बड़े हैं ना, वो बैठ के आज रिपोर्टें बना रहे हैं, हाँ, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब आप देखें कि ये जो यंगस्टर्स हैं इनके अंदर क्राइम कैसे बढ़ता चला जा रहा है, और मतलब कैसे अपनी लाइफ ये जो है रुइन कर रहे हैं। आपको पता है कुछ अर्सा पहले हमने आपको बताया था, ये एक स्कैम आया था पूरा, जिसको के कहते थे ग्रैंड पेरेंट स्कैम। इस ग्रैंड पेरेंट स्कैम में एक एजेक्स की लड़की है, मिशेल जॉर्डन, 19 इयर्स टोटल इसकी एज है, और इसको आज सेवरल क्राइम्स के लिए जो है चार्ज किया गया। किया क्या है जी, इसने एक 78 ईयर की औरत को फोन किया और उसको कहा जी कि तुम्हारा जो कोई ग्रैंड सन है वो पुलिस में पकड़ा गया, और जब तक तुम पैसे नहीं दोगी वो छूटेगा नहीं। तो उस औरत बेचारी ने कुछ अरेंज किया, तो ये उसके घर में गई और ये जी इससे कैश लेके और ये गायब हो गई। इसी तरह जनाब एक और जो है उसी वक्त सिमिलरली साइमल्टेनियसली एक और आदमी था, लेकिन उसको फोन किया और उसकी उम्र बेचारे की 83 इयर्स थी, उसको भी ये स्टोरी सुनाई और उसको कहा जी गई। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो शायद आदमी अमीर होएगा, 83 ईयर का जो था, उसको फिर से एक और फोन कॉल गई कि नहीं जो तुमने पैसे दिए हैं ना वो इनफ नहीं है, तो और पैसे देने पड़ेंगे तुम्हारे ग्रैंडसन को छुड़ाने के लिए। तो अब जबकि ये दूसरी बार गई ना, तो शायद उसने, बाबा जी ने बता दिया होगा पुलिस वाले को, तो वो पुलिस इसका लड़की का इंतजार कर रही थी। तो जिस वक्त ये दूसरी दफा पैसे लेने गई है तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। तो ये पता चला जी कि ये इन बेचारे बूढ़े लोगों को स्कैम करते हैं, ये पूरा एक जो है इस तरह। तो आप ये देखिए, 19 साल है टोटल इसकी एज। जो 5 लोगों को उन्होंने पकड़ा है, 5 की उम्रें जो है, एक की सब टीनेजर्स हैं, सारे यंगस्टर्स हैं, टीन्स क्या, फिराज 21, हाँ, श्री राजन जो है 22, रायन 26, ये सबसे ज़्यादा बड़ा आदमी है।
निकोलस 24, मिशेल जॉर्डन 19 to 26 years old. हाँ, तो अब आप देखें कि ये जो बच्चे हैं टीनेजर ही मैं तो इनको कहती हूँ कि ये जो हैं अब अपनी लाइफ इन्होंने सारों ने खराब कर ली है अपनी। अब आप देखें इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, इनके ऊपर चार्ज भी किया है, हो सकता है अब इनको जेल में भी कुछ अर्सा रखें, 3, 4, 6 महीने। तो आपका भाई इस एज में अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप क्या समझते हैं आपकी लाइफ आगे कैसे चलेगी? मगर इसको छोटा ना लें आप, $1.1 मिलियन उन्होंने गलत। हाँ माजिद भाई, लेकिन अब तो देखें ना कि अब तो आपके ऊपर क्राइम का धब्बा लग गया ना, मोहर लग गई ना वहाँ पे। तो अब आपकी क्या लाइफ है? उस $1 मिलियन का आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? अकेले के पास नहीं है वो, 5 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, तो क्या करेंगे आप? ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो चेर्नोबिल का एरिया है, आपको पता ही है इसका जो स्कैंडल बहुत बड़ा एक आया था कि ये सारा जो है इसके अंदर से लीकेज शुरू हो गई थी, रेडिएशन शुरू हो गई थी। तो रशियन फोर्सेस ने अभी जो इनकी लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, तो उस पर इन्होंने चेर्नोबिल के ऊपर भी जाहिर है वो किया था। और ये जो इसके बीच में वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे रशियन ट्रूप्स जो थे कि वो बीच में टनल्स बना रहे थे और टनल्स बना के इस पूरे शहर के अंदर आके इस पे कब्जा करना चाहते थे। हाउएवर वो जो उनकी टनल्स हैं वो ये जो चेर्नोबिल का जो प्लांट है उसको हिट कर गई और उससे जो है रेडिएशन आना शुरू हो गई। उस रेडिएशन ने जो रशियन सोल्जर्स हैं उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब की कि इनको फ़ौरन ये इलाका जो है छोड़ के जाना पड़ा है। तो इसलिए आज यूक्रेनियन जो जाहिर है कि गवर्नमेंट है उसने बड़ी खुशी का इजहार किया है कि ये जो है चेर्नोबिल से एटलीस्ट जो है रशियन फोर्सेस वापस जा रहे हैं। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये कितनी सच्चाई है इसके अंदर, कितनी फोर्स से इनके ऊपर किया भी जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, कि कोई हमला या क्या। बहरहाल क्योंकि छोटा सा मुल्क है ये तो, रशिया की तो आपको पता है मिलिट्री माइट जो है वो कैसी है। बहरहाल जी, ये आपको पता ही है 1986 का वर्स्ट जो न्यूक्लियर ये लीकेज यहाँ पे हुआ था उसका ये साइट है और रेडिएशन तो अभी भी इसमें से चल रही है। वैसे तो उन्होंने कहा हमने प्लग कर दिया इसको, लेकिन प्लग पूरी तरह से ये हुआ नहीं है, तो ये अब वापस जा रहे हैं। अच्छा जी, वैसे तो वेस्ट जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता है जी, पुतिन जो है वो वॉर क्रिमिनल है, इसके ऊपर क्राइम्स ऑन ह्यूमैनिटी चलाने चाहिए और ये और वो हैं। तो ये जो मुस्तकिल तौर पे पैलेस्टाइन के अंदर हो रहा है ये वॉर ऑन क्राइम ह्यूमैनिटी नहीं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है। अच्छा जी, आज भी जनाब ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक जो है इसके अंदर 3 पैलेस्टीनियंस को मारा गया है और इन 3 पैलेस्टीनियंस की जरा आप उम्र देखें। ये सनद अबू अतिया है, 17 ईयर्स इस बच्चे की उम्र है। यजीद अल सादी है, 23 ईयर्स एज है इसकी, और इनको बिला वजह इन्होंने शूट कर दिया है। एक इलाके में गए और इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग की है, उसमें ये मर गया। एक और जो तीसरा बंदा है निदाल जुमा जाफरा, ये जिस इलाके में रहता था गश एटीजियन के अंदर जो इलाका है उसके अंदर ये घुस के और इनको इवैक्यूएशंस करा रहे थे, तो ये छुरी लेके बाहर निकला ये लड़का। इसने कहा कि मैं तुम सारों को भी मारूंगा, उसको भी गोली मार के जो है इन्होंने मार दिया है। और आप देखें जरा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेफ्टली बेनेट जो हैं उन्होंने कहा है कि ये जो लड़का जफरा जो है इसका हम घर एज अ सिंबॉलिक वो बताने के लिए इसके घर को भी मलियामेट कर दें, जिसमें कि काफ़ी इसके घर के रहने वाले थे, बताने के लिए लोगों को कि अगर आपने ऐसी हरकतें की तो एज अ डिटेरेंट हम इसको मिसाल बना रहे हैं कि जो जो हमारे खिलाफ कोई हथियार उठाएगा उसके घर भी मलियामेट कर दिए जाएंगे। तो ये क्या है माजिद भाई, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है? हाँ, तो इसके ऊपर अंकल सैम क्यों सो रहे हैं? क्योंकि इसलिए कि उनका इजराइल उनका दोस्त है, जाहिर है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज एक बड़ी नई डेवलपमेंट टर्की में हुई है और आपको पता ही है कि कुछ तकरीबन 26 सऊदी कोई नेशनल्स हैं, उनके ऊपर टर्की की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये लोग इन्वॉल्व्ड हैं जिन्होंने कि जमाल खशोगी जो कि वाशिंगटन पोस्ट के थे जर्नलिस्ट थे और ये आए थे सऊदी काउंसलेट के अंदर इस्तांबुल में, तो इनको जो है वहाँ पे इनको मारा गया था और इनकी लाश तक गायब कर दी गई थी, तो वो पता नहीं चला। और ये जो है 2018 से ये वाक़या चल रहा है। तो इन 26 सऊदी सस्पेक्ट्स के ऊपर ये जो है मुकदमा उसमें चल रहा था टर्की में। लेकिन टर्की के आज एक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि चूंकि ये 26 लोग जो हैं ये टर्की में हैं ही नहीं, नंबर 1, तो एब्सेंटिया के अंदर आप कैसे ट्रायल चलाएंगे? दूसरी चीज़ ये है कि हम जो हैं ये फॉरेन नेशनल्स हैं, तो इन फॉरेन नेशनल्स के ऊपर हम टर्की के अंदर कैसे मुकदमा चलाएंगे? तो एज अ रिजल्ट वहाँ की जो टर्किश जो कोर्ट है उसको इन्होंने कहा है कि एक तो ये ट्रायल टू स्टार्ट विद इमीडिएटली हॉल्ट कर दें आप, और दूसरा जो है इसको आप ट्रांसफ़र कर दें इस ट्रायल पूरी को सऊदी अरेबिया के अंदर। तो ये अब समझा जा रहा है कि ये जो आदमी जो आज इसने बात की है हो सकता है
टर्किश गवर्नमेंट के कहने के ऊपर इस प्रोसिक्यूटर ने की हो, क्योंकि टर्की और सऊदी अरेबिया के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे स्टार्टिंग फ्रॉम 2018, जब से इन्होंने कहा था कि सलमान जो है वो, प्रिंस सलमान जो है वो इन्वॉल्व है, शायद अलेजली उसके ऑर्डर्स पे ये सारा कुछ किया गया है। तो इसलिए लग रहा है कि अब शायद इनके बीच में टाइज जो है वो नॉर्मल होंगे टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में आफ्टर टुडेज डेवलपमेंट। तो अब देखेंगे क्या होता है इसमें। अच्छा जी, आज जो है काफ़ी सारे ये जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं ये और यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पहुंचे हुए हैं अफ्रीका में। ये न्यूज़ हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।